महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री श्रीमान BL वर्मा जी, ज्ञानेश कुमार जी, सचिव सहकारिता, श्री विजय कुमार जी, विशेष सचिव और CRCS, श्री KP महादेव स्वामी जी, प्रबंध निर्देशक NBCC, और आज मेरे सामने बैठे हुए सभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के चेयरमैन, MD, उनके निर्देशक मंडल के सभी सदस्यगण और सहकारिता विभाग के सभी अधिकारीगण, आज नरेंद्र मोदी जी की सहकार से समृद्धि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए एक और कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। कई बार लगता है कि कार्यालयों में सुचारू रूप से काम करने की व्यवस्था, कार्यालयों का कंप्यूटराइजेशन और उसके अंदर जितनी जरूरी है इतनी ह्यूमन रिसोर्स की उपस्थिति, इससे काम में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये थ्योरी से मत भिन्नता रखने वाला व्यक्ति हूं। मेरा मूलतः मानना है कि कार्यालय का एटमॉस्फेयर जो होता है, ऑफिस का जो एटमॉस्फेयर होता है, वो ही कार्य संस्कृति को संचालित करता है। और आज मोदी जी के सहकारिता मंत्रालय बनाने से पहले कहीं एक छोटी सी जगह पर केंद्रीय रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक कार्यालय था। स्टाफ भी ठीक प्रकार से दिया नहीं जाता था, ना कंप्यूटराइजेशन था, ना कानून और रूल्स समय के अनुरूप बदले गए थे, और उस अवस्था में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारी चल रही थी। आज सहकारिता मंत्रालय बनने के 2 साल के बाद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में 98 संशोधन के हिसाब से सारे परिवर्तन कर दिए गए हैं। समय के साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के चलाने में जो कई प्रकार के विसंगतियां भी आई थी, कई प्रकार के दूषण भी आए थे, वो विसंगतियों को दूर करने के लिए और दूषण को निरस्त करने के लिए कानून 2023 में हमने बनाकर एक मजबूत खाका पारदर्शी सहकारिता का बनाने का काम किया है। RCCS के पूरे कार्यालय का कंप्यूटराइजेशन हो चुका है, और आज उत्तरायण के बाद, हमारे यहां माना जाता है उत्तरायण के बाद होने वाला काम जब सूर्यनारायण उत्तर दिशा में होते वो शुभ ही होता है। इस शुभ मुहूर्त में आज RCS को नया कार्यालय भी मिल रहा है। तो एक प्रकार से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के गवर्नेंस को लेकर ये 2 साल में एक पूरा चक्र घूमकर आज हम नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। नया कानून है, नए रूल्स हैं, नई ऑफिस है और नई पारदर्शी व्यवस्था भी की है। और मैं मानता हूं कि 6 जुलाई 2021 से अब तक की ये जो यात्रा है, उसमें बहुत कम समय में सहकारिता मंत्रालय के सभी अधिकारियों ने ये काम किया है। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत मन से अभिनंदन और साधुवाद देना चाहता हूं। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना करने के पीछे उद्देश्य बहुत स्पष्ट था।
कि देश का लगभग 110 साल पुराना, 125 साल पुराना सहकारिता का आंदोलन जो समय के साथ साथ क्षीण होता जाता था। हमारे कानून भी कालबाह्य हो गए थे, इरिलीवेंट हो गए थे। हमारी व्यवस्था में भी कई प्रकार की खामियां भी खड़ी हो गई थी। जमाना हमसे बहुत आगे निकल चुका था। इंडिविजुअल तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने अपने यहां कंप्यूटराइजेशन भी किया, मॉडर्नाइजेशन भी किया, मगर ऊपर से नीचे तक पूरे सहकारिता मंत्रालय का समय के साथ कदम मिलाना बाकी था। उसके कारण आजादी के 75 साल के बाद जब पीछे मुड़कर देखने लगे तो सहकारिता आंदोलन जितनी तेज गति से आगे बढ़ना चाहिए था वो बढ़ता हुआ नजर नहीं आता था। हां, कहने को आज मैं भी गिना सकता हूं कई सारी सक्सेस स्टोरी, कई सारी सफलताएं हमारे पास उपलब्ध है, मगर एक कलेक्टिव इफेक्ट ग्रामीण अर्थतंत्र पर जो कोऑपरेटिव का पड़ना चाहिए था वो शायद नहीं पड़ा। और जब आप लक्ष्य ही ऐसा रखते हैं जो सिद्ध हो जाए तो लक्ष्य सिद्धिता का ना आनंद रहता है न इसके परिणाम मिलते हैं। अब हमने तय किया है कि मोदी जी के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में सहकारिता का एक बड़ा शेयर सुनिश्चित कर हम सहकारिता को 21वीं सदी के अंदर प्रवेश करेंगे। और मैं मानता हूं ये एक प्रकार से 19वीं सदी से हम सीधा 21वीं सदी में आएंगे, क्योंकि 20वीं सदी का परिवर्तन हुआ ही नहीं। खैर, अब सहकारिता मंत्रालय शुरू हो गया है। आज सीआरसीएस को नया कार्यालय मिला है, लगभग 1550 वर्ग मीटर का एक बहुत स्पेशियस कार्यालय जिसको 250 करोड़ की लागत से बनाया गया है। और मैंने अभी विजय जी को कहा है कि कार्यालय से कुछ नहीं होता, जितनी कुर्सियां रखी है एक भी खाली न हो इसकी सुनिश्चितता कर लेना। क्योंकि मैं मानता हूं कि जो नियामक होते हैं उनको नियमन तो करना है, मगर वो जब खुद ही अभाव में होते हैं तो नियमन अच्छे से नहीं होता है। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर ना हमारा उनको सेवा देने का लक्ष्य पूरा होता है, ना वॉच